एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे की टाइप में होगा। इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बीपी फर्स्ट कैसे लिखते हैं, बीपी सेकंड कैसे लिखते हैं, उसका कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। टॉपिक है देयर आर मोर वर्कर्स टू वर्क फ्रॉम होम एंड मोर स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम होम। कि आज आज के टाइम पे बहुत से वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो घर पे रह के पढ़ना और काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ मोर एंड मोर इजीली अवेलेबल एंड चीपर। कि जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, चीपर हो गई। डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? कि आप क्या सोचते हैं कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि पहले टॉपिक को पैराफ्रेज करेंगे, नेक्स्ट उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल नाउ डेज कंडक्ट देयर वर्क एंड स्टडी। कंडक्ट मीन्स take their work and study from the comfort of their home as a result of advancement in computers। के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो आजकल घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज के टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो ये था हमारा पैराफ्रेजिंग। इन अदर वर्ड्स में हमने बता दिया कि टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज किया। एंड नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट क्या पूछा उन्होंने कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट। तो जाहिर है कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसके दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे, बट जो आपका ओपिनियन होगा, जो आप मानते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आप सेकंड बीपी में रखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इन माई व्यू, मेरे व्यू में, ऑल्दो दिस ट्रेंड लाइक एनी अदर हैज इट ड्रॉबैक्स, these are largely overweighted by associated personal and social benefits। तो ये सेंटेंस है, इन माई ओपिनियन कॉमा ऑल्दो दिस ट्रेंड कॉमा लाइक एनी अदर कॉमा हैज इट ड्रॉबैक्स। मीन्स इन्होंने डिपेंडेंट क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड किया है। कैसे? नहीं तो ये सेंटेंस ऐसे होना था, ऑल्दो दिस ट्रेंड हैज इट्स ड्रॉबैक्स लाइक एनी अदर। तो इन्होंने लाइक एनी अदर को इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेंटर में कर दिया। एंड तो ऐसे बन गया। इसमें क्या है कि ये ग्रामर की रेंज ज़्यादा अच्छे से शो करने के लिए हम इस टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हैं। इन माई व्यू ऑल दिस ट्रेंड कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज को लिखना। ओके, तो वो क्या कहता है कि इस ट्रेंड के ड्रॉबैक्स हैं, बट मैं क्या, उसके अपने ओपिनियन में क्या है कि मैं क्या मानता हूँ कि ओवरवेट करते हैं, हैवियर हैं ज़्यादा, उसके बेनिफिट जो पर्सनल एंड सोशल बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैवियर हैं देन उसके नेगेटिव्स। तो जाहिर सी बात है, हमारा क्या हो गया कि हम पॉजिटिव की साइड हैं। कि मेरा क्या ओपिनियन है कि हम इसके ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। तो सबसे पहले बीपी में हम क्या लिखेंगे, इसके नेगेटिव्स लिखेंगे। टू बिगिन, देयर आर हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस चेंज। के सबसे पहले उन्होंने अपना नेगेटिव क्या रखा कि देयर आर हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, के इसके हेल्थ के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इस चेंज के साथ या इस डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। द सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज बीन एट द कोर ऑफ मेनी इश्यूज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ टाइम हम अपना बैठ के बिताते हैं, तो वो उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। कि कहते हैं कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बहुत से हेल्थ इश्यूज का रूट है आज के वर्ल्ड में। अब प्रॉब्लम दिस चेंज हैज ओनली एग्जावेटेड। तो ये प्रॉब्लम है जो दिन ब दिन बढ़ रही है, एज अनइंटेंशनल एज इट मे बी, बट ट्रैवलिंग टू वर्क और स्टडी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर पीपल। कहते हैं चाहे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ये कर रहे हैं, बट जो ट्रैवलिंग थी, जब वो काम पे जाते थे या स्टडी पे जाते थे, तो जब वो ज़्यादा ट्रैवल करते थे, उसमें वॉकिंग भी आता है, उसमें साइकिलिंग आती है, चाहे वो साइकिलिंग करके अपने काम पे जा रहे हैं, चाहे बाय वॉक जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वॉक इंक्लूडेड होती है। एक फिजिकल जो फिजिकल वर्क होता है वो इंक्लूडेड होता है। उसमें क्या होता है कि वो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है। तो जो आज जब वो घर पे बैठ के काम करते हैं, घर पे बैठ के स्टडी करते हैं, तो निगलेक्ट हो गया है। तो जो उनके हेल्थ इश्यूज के लिए, जो उनमें हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। एंड एक्सरसाइज दैट हैज लार्जली बीन अवे ड्यू टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग टू वर्क एंड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो एक्सरसाइज जो आजकल निगलेक्ट हो गई है, कि जब लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपने घर पे बैठ के पढ़ना या काम करना। हाउएवर इट इज इक्वली ट्रू दैट ड्यू टू द सेव्ड ट्रैवलिंग टाइम दीज पीपल हैव एक्स्ट्रा टाइम टू अटेंड देयर हेल्थ। तो उसने उसको काउंटर किया। कैसे काउंटर किया? कि कहता है कि इसका और भी एक पक्ष है, या और भी एक साइड है कि
जब लोग घर पे बैठ के पढ़ेंगे या काम करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो ट्रैवलिंग का टाइम है, जो ट्रैवलिंग पे वो इन्वेस्ट करते थे वो सेव हो जाएगा। वो वही टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई हेल्थ क्लासेस अटेंड करके या कोई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करके। तो ये भी एक पार्ट है। जब हाउएवर जब हम अपने ऊपर जो अपने आइडिया बोला होता है तो उसको काउंटर जब हम करते हैं तो इसे बोलते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि जो आपने पहले बात कही उसके उलट अपना आइडिया बोल देना कि अगर ये पार्ट है तो ये भी पार्ट है उसका, तो उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। द सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैन दस बी द कंसीडर मोर ऑफ एन कॉन्शियस चॉइस देन द कंडीशन परसीव्ड बाय सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि जो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर वो उसे वाइजली यूज करें इन सम सर्कमस्टांसेस। ओके, क्लियर है। तो ये था हमारा पहला बीपी जिसमें हमने उसके पॉजिटिव्स गिनाए कि इसके पॉजिटिव्स क्या होंगे। इसमें हम इस बीपी में हमने क्या एक्सप्लेन किया, उसके नेगेटिव्स एक्सप्लेन किया और उसको काउंटर किया कि इसके ये नेगेटिव हैं बट वो इस नेगेटिव को ऐसे काउंटर कर सकते हैं, ऐसे बेटर कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड बीपी हमारा क्या था कि पॉजिटिव का हमारा अपना ओपिनियन क्या था कि इसके ज़्यादा पॉजिटिव्स होंगे। तो हम इस सेकंड बीपी में पॉजिटिव एक्सप्लेन करेंगे। One individual level, the most obvious upside has been an improved work-life balance for people who have embraced with this new trend. जो कहते हैं सब इसका सबसे ऑब्वियस अपसाइड इसकी क्या होगी कि जो उनका वर्क लाइफ बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा बाय फॉलोइंग दिस ट्रेंड। सम ऑफ देयर टाइम एंड एनर्जी which would otherwise have been expended on traveling is saved and people are able to give more time to their hobbies और families के जो उनका टाइम वेस्ट होता है ट्रैवलिंग पे या किसी और चीज़ में, जो वो अपने वहाँ के अपने पीयर्स के साथ या अपने साथ कलीग के साथ जो टाइम स्पेंड करते थे या वो चिट चैट करने में टाइम वेस्ट करते थे, तो कहते हैं कि वो टाइम उसका सेव हो जाएगा एंड उस टाइम को वो कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करके, अपनी फैमिली को टाइम दे के। तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर वो घर पे रह के ही स्टडी करते हैं या घर पे रह के वर्क करते हैं। कलेक्टिवली दिस चेंजेस हैज प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये डेवलपमेंट और कैसे बेनिफिशियल है लिविंग एनवायरनमेंट की ओर अगर हम देखते हैं तो ये और बेनिफिशियल है। टू एक्सप्लेन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स हैज बीन एक्सेस नंबर ऑफ व्हीकल विद डेली कंप्यूटर्स और स्टूडेंट्स ट्रैवल्स बीइंग अ प्राइम कल्प्रिट। कहते हैं जैसे हम जानते हैं कि जो आज में के लाइफ में एक्सेसिव नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल हैं, रोड्स पे बहुत सी ट्रैफिक होती है, जो एक मेन कल्प्रिट है। किसका कल्प्रिट है कि पोल्यूशन का कल्प्रिट है। एयर पोल्यूशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है कि मोस्ट ऑफ वर्किंग जो लोग हैं वो सुबह अपने काम पे जाते हैं बाय यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में जाते हैं बाय ट्रैवलिंग। एंड तो कहते हैं कि अगर ये चीज़ ये डेवलपमेंट हो जाएगी, अगर वो ये डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे तो क्या होएगा कि जो उनका ट्रैवलिंग पे फॉसिल फ्यूल करते हैं, वो जो कार्बन एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी बिकॉज वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम हो जाएगा तो जिससे कार्बन एमिशंस डिक्रीज होगी एंड पोल्यूशन है जो वो नहीं होगा एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेव रहेगा। विद मोर पीपल बीइंग एबल टू स्टडी और वर्क फ्रॉम होम, हाउएवर द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन हैज डिक्रीज। तो वही हो गया कि अगर कार्बन एमिशंस कम होगी तो पोल्यूशन कम हो गया, जिससे क्या होगा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा क्लीन हो गया, जो सबसे मेजर बेनिफिट है एनवायरनमेंट को। तो क्लियर है। पहले बीपी में हमने क्या बोला था कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बट वो हेल्थ इश्यूज को कैसे अपने डेटर कर सकते हैं, कैसे कि जो उनका टाइम बचता है उसमें वो हेल्थ को दे के अपना वो टाइम तो उसको फुलफिल कर सकते हैं अपनी नेगेटिव को। एंड सेकंड हमारा ओन ओपिनियन क्या था कि पॉजिटिव है, तो उसमें हमने पॉजिटिव एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव कैसे हैं कि उनका टाइम एंड एनर्जी सेव होता है, जो वो अनदर करिकुलर एक्टिविटीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो अपनी हॉबीज़ पे वर्क करें, चाहे वो आउटिंग करने जाएं, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड सेकंड मेजर बेनिफिट किसको होगा, एनवायरनमेंट को होगा कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम हो जाएंगी, तो जिससे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा। एंड नेक्स्ट in conclusion, although the trend of working and studying from home does pose health risk, कहते हैं कि चाहे कि इस वर्किंग एंड स्टडिंग फ्रॉम होम के कुछ हेल्थ रिस्क भी हैं, these can easily to overcome through individual effort, जो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स से ओवरकम किए जा सकते हैं। द एडवांटेजेस
in the case, better work-life balance and healthier environment make the positive development overall. कि इसके एडवांटेजेस कौन से एडवांटेजेस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट क्या करता है, इसको ओवरऑल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बनाता है। तो ये था हमारा एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। इसमें आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे हम कैसे लिखते हैं, कि कैसे पॉजिटिव होने चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे लिखते हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जब आप टॉपिक पढ़ें तो उसके ब्रॉड आइडियाज़ ही सोचें पहले, उसके ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। अब जब उसके आइडियाज़ लिखते हैं तो अब जब उनको पिक करेंगे तो ब्रॉड आइडियाज़ पिक करें, ताकि आप अच्छा टास्क अचीवमेंट ले पाए एंड आपका जो ऐसे है वो आराम से 7 अचीव कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये ऐसे समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।